एक पुरानी कहावत है कि युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप ही जीत की गारंटी होती है। इसलिए डीएनए में हमने समय समय पर भारतीय तोपों से जुड़े बहुत सारे विश्लेषण आपके लिए किए हैं। कुछ वक्त पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हमारी सेना के पास मौजूद तोपों में अब जंग लग चुका है। हमने आपको ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की मदद से भारत के तोपखाने की तस्वीरें भी दिखाई थी। इसके बाद 18 मई 2017 को अमेरिका से भारत आई नई तोप M777 अल्ट्रा लाइट वेट फील्ड होवित्जर की फील्ड टेस्टिंग के बारे में भी हमने आपको बताया था। आज हम आपको राजस्थान में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेकर जाएंगे, जहां हमने बेहद करीब से 130 mm तोप की टेस्टिंग की है। 8 टन के वजन वाली 130 mm की तोप 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज में बैठे दुश्मन का चुटकियों में सफाया कर सकती है। ये भारतीय तोपखाने की पुरानी लेकिन भरोसेमंद तोप है। इसका रखरखाव बेहद आसान होने के कारण किसी भी तरह के टेरेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तोप टोड है, यानी इसे युद्ध के मैदान में ट्रक से खींचकर या टो करके ले जाया जा सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए 9 सैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस तोप को ट्रक से अलग करके फायरिंग के लिए तैयार करने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। पहाड़ हो या मैदान, दोनों ही जगहों पर यह तोप बहुत कारगर है। अब हम आपको भारतीय तोपखाने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। भारतीय तोपखाने में 105 mm की फील्ड तोपें हैं और 130 mm और 155 mm की मीडियम तोप हैं। भारतीय तोपखाने में 80 के दशक में आखिरी बार नई तोपें आई थीं, जिनका नाम था बोफोर्स। ये नाम आपने भी सुना होगा। इसके बाद अलग अलग विवादों की वजह से तोपों की खरीद टलती चली गई और हमने नई तोप नहीं खरीदी। हमने जी न्यूज के जरिए कई बार इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय सेना अपने दोनों पड़ोसियों यानी पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव के दौर से गुजर रही है। दोनों ही मोर्चों पर भारतीय सेना को ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मन का मुकाबला करना होगा। वहां हार जीत का दारोमदार तोपों पर ही टिका होता है। ऐसे में तोपखाने में नई तोपों का आना बहुत जरूरी है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि भारत को नई तोपें मिलनी शुरू हो गई हैं। तोपखाने के लिए 145 अल्ट्रा लाइट होवित्जर की खरीद की गई है, जिनमें से 2 तोपें भारत आ चुकी हैं। इसके अलावा 100 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें खरीदने का फैसला भी लिया जा चुका है। 155 mm की स्वदेशी तोप धनुष का परीक्षण भी अपने अंतिम दौर में है। वर्ष 2019 के अंत तक 114 तोपें भारतीय फौज में शामिल की जा सकती हैं। यानी कहा जा सकता है कि भारतीय तोपखाने की पुरानी शान अब लौटने वाली है। आजादी की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर इसे एक अच्छी और दमदार खबर कहा जा सकता है। दुश्मनों की नींद उड़ाने वाले धमाकों की गूंज सुनिए। ये दुश्मन को चेतावनी देने वाली भारतीय गर्जना है। ये भारतीय फौज की शान का सबसे ताकतवर सबूत है। ये एक इतनी अच्छी आधुनिक तकनीक से बनी हुई है कि कितने सालों के बावजूद ये हमारी आर्टिलरी में इतनी सर्विस दे रही हैं और इनका एक्सपीरियंस मैं अपने यंगस्टर डे से देख रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। युद्ध के मैदान में जब ये 130 mm की तोप गोलों की बरसात करती है तो दुश्मन की हार पक्की हो जाती है। किसी भी फौज की ताकत का अंदाजा उसके तोपखाने की ताकत से लगाया जाता है। इनका मोटो यानी प्रेरणा वाक्य है सर्वत्र इज्जत और इकबाल, यानी युद्ध के मैदान में फौज की ताकत और इज्जत दोनों को बनाए रखना। हर लड़ाई में जीतता वही है जिसका तोपखाना ताकतवर होता है। ये भारतीय सेना का तोपखाना है। भारत की पश्चिमी सरहद पर तैनात 130 mm तोपों की गरज से दुश्मन का कलेजा कांपना लाजमी। 7, 2, 3। आज हम आपको भारतीय सेना की शान तोपखाने के अंदर लेकर चलेंगे ताकि आप जान सकें
कि कैसे 8000 किलो वाली इस तोप को केवल 9 सैनिक 8 मिनट में आग उगलने के लिए तैयार कर देते हैं। तोपखाने की बारीकियां सीखने की शुरुआत क्लासरूम के बाद इसी मिनी टैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड में होती है। तोपखाने को दुश्मन के आगे बढ़ते टैंकों और सैनिकों को खत्म करने के साथ ही आगे बढ़ते अपने टैंकों और सैनिकों को कवर फायर भी देना है। कई बार घमासान लड़ाई में अपने सैनिकों को दिए जाने वाले कवर फायर में तोपों के गोले उनसे केवल कुछ मीटर दूर गिरते हैं। ऐसे में किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए पहली सीढ़ी में ही इनके तोपचियों के हुनर को मांझना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इन मॉडल्स से, इन सैंड मॉडल्स से क्या सीखता है, कितना फायदा होता है इससे? युद्ध में जीत के लिए टैंक और आर्टिलरी में बहुत ही बेहतरीन तालमेल की ज़रूरत है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम अपने हर जवान को उसके काम और इस लड़ाई में योगदान के लिए जो बारीकियाँ, जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाली बारीकियाँ, ड्रिल्स और प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत के तोपखाने में ज्यादातर तोपें टोड हैं, यानी उन्हें खींच कर ले जाया जाता है। पुराने जमाने से ही तोपों को खींचने के लिए बैलों, घोड़ों, हाथियों और सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह है एक पूरी बैटरी यानी 6 तोपों को मैदाने जंग में ले जाते हुए ट्रक्स। इन ट्रकों के ड्राइवर्स को अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाता है ताकि वो युद्ध के मैदान में इन तोपों को दुश्मन की गोलाबारी से बचा कर ले जा सके। तोपों को अगर पहले से तैयार मोर्चों में लगाया हुआ है तो काम आसान होता है, लेकिन लड़ाई के दौरान हमेशा ऐसा नहीं होता। तोपों को कई बार तेजी से मैदानी जंग में ले जाकर उन्हें फौरन फायरिंग के लिए तैयार करना होता है। ये काम बहुत पेचीदा और मेहनत का है। इस तोप का वजन करीब 8000 किलो है और इसके पीछे लगे ट्रेल्स हजार किलो के हैं। तोपों की टेकें यानी स्पेड्स 150 किलो के हैं और इन सबको सैनिकों को अपने हाथों से जगह पर लगाना है, और वो भी बहुत कम समय में। लड़ाई में रफ्तार बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलती हुई हालत के बाद कोई भी तोप कितनी जल्दी फायर करने के लिए तैयार होती है, ये उसकी सबसे बड़ी काबिलियत होती है। सूबेदार साहब, आप गाड़ी से लेके तोपों को रफ्तार से आ रहे हैं मैदान जंग में, कितनी देर में आप इससे फायर करना शुरू कर देंगे? इस तोप का वजन 8450 kg है। इसमें 9 जवान काम करते हैं। दिन के समय इस तोप को 8 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाती है और रात के समय 15 मिनट समय लगता है। युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट शिवराज के लिए ये समय तनाव भरा है। उन्हें अपनी तोपों को सही जगह पर तैनात करने के बाद अब उन्हें 25 किलोमीटर दूर निशाने पर फायर करना है। लेफ्टिनेंट शिवराज अपनी कमांड पोस्ट पर है। यहाँ से उन्हें अपनी तोपों और 25 किलोमीटर दूर बैठे अपने ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के निर्देशों में तालमेल बिठाना है। पेचीदा आंकड़ों के सहारे तोपों की फायरिंग को निशाने तक पहुंचाया जाता है। आधुनिक उपकरणों से ये काम थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन अभी भी ये काम गणित में महारत मांगता है और यही बारीकी तोपों को लड़ाई का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। आर्टिलरी हर टेरेन में कारगर है। जैसे आप देख सकते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन, पहाड़ी टेरेन, मैदानी टेरेन और रेगिस्तान टेरेन, आर्टिलरी हर मैदान में रेलेवेंट है। अब आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो तोपखाने में सबसे जोखिम का काम करते हैं। 22 किलोमीटर पीछे जो गन है, जो देख नहीं पा रही है, वो एक चलते हुए टैंक को या दुश्मन की एक चलती हुई गाड़ी को निशाना लगा लेती है, बिल्कुल अचूक। मेरे ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर एक थर्मल इमेजर इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट है, जिसकी मदद से मैं रात और दिन दुश्मन के टेक्निकल्स डाटा निकालकर अपनी गन को आधुनिक कम्युनिकेशन रेडियो सेट के द्वारा पास कर सकते हैं, जिससे दुश्मन को मैं तुरंत बर्दाश्त कर सकता हूं।